सो हम आगे बढ़ते हैं। हॉट एयर एग्जाम्पल, अवन, जैसे अवन में हम जो है एयर से ही, हॉट एयर से हम खाना पकाते हैं। हॉट मेटल जैसे ग्रिल, सैलमेंडर, और रेडिएशन का माइक्रोवेव जैसे हमने पढ़ा था। सो मीडियम ऑफ फैट, इन दिस मेथड द हीट इज़ कंडक्टेड विद द हेल्प ऑफ फैट। सो जो हीट जो है हम किस तरह से खाने में उपयोग करते हैं, गरम तेल के, उबलते हुए तेल में या गरम तेल में हम खाना जब पकाते हैं, जैसे कि शैलो फ्राइंग कैसे होता है, और हल्का सा पैन पे हम ऑयल डालते हैं, जब वो गर्म हो जाता है तब हम वेजिटेबल्स डालते हैं, सो उसे शैलो फ्राइंग कहते हैं। सो और डीप फ्राइंग में कैसे होता है, जैसे आप एक वोक लेंगे, उसको हम कढ़ाई को लेकर पूरा उसको ऑयल से भर देंगे और फिर हम उसको बॉईल करके उसमें जैसे पकौड़े तलते हैं वैसे हम यूज़ करें तो डीप फ्राइंग उसे कहते हैं। मोस्ट methods of heat cooking: boiling, when the liquid is bubbling rapidly and when the water boils at 100 degrees Celsius at sea level, it is known as boiling. Example, boiling of vegetables. So boiling, जब खाने को उबालते हुए 100 डिग्री पे पानी में उसे पकाया जाता है, जैसे सब्जियों को पानी में उबालना है तो वैसे हम उसकी कुकिंग करते हैं। सिमर, when the liquid is bubbling gently when a temperature of about 85 degrees Celsius to 96 degrees Celsius, it is known as simmering. Example, making of stock. So simmering में हम क्या बनाते हैं, स्टॉक बनाते हैं, है ना। जब 85 डिग्री सेल्सियस से लेकर 95 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर के बीच में हम तापमान रखकर सीधा पानी में उबालते हैं सब्जियों को, उसे हम सिमरिंग भी कहते हैं। जैसे कि हम स्टॉक बनाते हैं, एग्जांपल के तौर पे स्टॉक हम जैसे सूप्स के लिए तैयार करते हैं, और चाइनीज़ कुकिंग में काफ़ी यूज़ होता है स्टॉक। सो हम अब आगे बढ़ेंगे। पोचिंग, when the liquid is usually in a small quantity and the temperature is about 71 degrees Celsius to 82 degrees Celsius and the liquid is not actually bubbling, it is called poaching or poaching of poaching. Example, poaching of fish. Example जो है पोचिंग एग कैसे बनाया था, उसे पानी में जैसे आप देख सकते हैं इधर तस्वीर में देख सकते हैं, पानी में जो एग्स दिख रहे हैं आपको, उनको हम पका रहे हैं। सो व्हेन द लिक्विड इज़ यूजुअली इन अ स्मॉल क्वांटिटी एंड द टेम्परेचर इज़ अबाउट 71 और 82 डिग्री, जब 71 डिग्री सेल्सियस से लेके 82 डिग्री सेल्सियस के बीच में जब हम पानी को उबालेंगे, जिसमें हमें एग बनाना है, पोच्ड एग, या खाना कोई और बनाना है, जैसे फ़िश भी पकती है उसमें और एग पकते हैं, बनाए जाते हैं। सो उस लिक्विड को हम एक्चुअली बबलिंग पे नहीं लेकर आते हैं, उसका डिग्री का जो तापमान रहेगा 71 टू 82 डिग्री सेल्सियस। सो उसमें हम फ़िश डाल देंगे या एग डाल देंगे और उसको हम पोचिंग मेथड बोलते हैं कुकिंग का। स्टीविंग, दिस इज़ अ प्रोसेस इन विच the food particles are surrounded by liquid and it is cooked in slow heat for a long time. It is usually served along with the liquid which was used for stewing. Example, stew. So जो stew है, ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें फूड पार्टिकल्स तरल से धीरे धीरे बनाया जाता है और यह लंबे समय तक सीधी आंच पर पकाया जाता है। यह आमतौर पर लिक्विड के साथ परोसा जाता है। सो इसे हम क्या कहते हैं, स्टीविंग कहते हैं। देन वी विल गो टू द ब्लांचिंग। सो ब्लांचिंग में दिस इज़ द मेथड इन विच द आइटम्स आर partially cooked
in water. This enables the food particles to be half cooked. Example, blanching of potatoes for French fries. So जो ब्लांचिंग है, ब्लांचिंग में हम एग्जांपल के तौर पे हम पोटैटोज़ को जो फ्रेंच फ्राइज़ बनाने के लिए जब हम पोटैटोज़ को तैयार करते हैं, सो उस प्रक्रिया को भी हम ब्लांचिंग बोलते हैं. सो यह जो विधि है जिसमें सब्जियों को पानी में पकाया जाता है और सब्जियों को सादा पकाते हैं. जैसे फ्रेंच फ्राइज़ के आलू की ब्लांचिंग की जाती है, उसे अब आगे पढ़ेंगे हम कि कैसे बनाते हैं और प्रैक्टिकल्स में भी करेंगे. Steaming. In this method of food is exposed directly to steam. Cooking an item by lighting, covering the pan, or by wrapping it in foil so that the food gets covered in its own moisture. Example, jacket potatoes एंड स्टीम फिश. सो नीचे आप डायग्राम में देख सकते हैं ये जैकेट पोटैटो सिल्वर फॉयल में रैप किया गया है और अंदर से आप देख सकते हैं जैसे अच्छे से पका हुआ है. सो अभी आपको दिख रहा होगा, मैं फोकस किया है, और ये फ़िश है आपकी. सो ठीक है. सो इसको हम इसे हम इस भोजन को हम सीधे भाप के संपर्क में पकाया जाता है इसको, और पैन के अंदर ढककर बनाया जाता है जिससे सिल्वर फॉयल से हम इसको ढक देते हैं और उसको अपनी स्टीम जो उसकी फूड की, जैसे पोटैटो है उसकी अपनी जब हीट पे आता है तो अपनी ही स्टीम में वो पकता है, उसमें ना पानी यूज़ किया जाता है. सो उसे हम वैसे पकाते हैं. तो आगे हम बढ़ेंगे. अभी जैकेट पोटैटोज़ हम उसे कहते हैं, जैसे कि जैकेट कवर दिख रहा है आपको. सो इस पोटैटो को पकाने की प्रक्रिया को हम नाम दिया गया जैकेट पोटैटो. और नीचे स्टीमर कैन बी यूज्ड फॉर कुकिंग राइस, दाल दैट होल्ड्स द स्टीम अंडर प्रेशर. द टेम्परेचर वेरिंग फ्रॉम 106 degree Celsius to 121 degrees Celsius. This method is widely used as it minimizes the dissolving away of nutrients. So जो स्टीमर है उसको चावल, दाल और पकाने के लिए हम उपयोग किया जाता है स्टीमर को, जो स्टीम को प्रेशर में पकाया जाता है. स्टीम मतलब खाने को, जैसे आपने अपना दाल जो है और चावलों को हम स्टीमर में आप बड़े कंटेनर में हम पका सकते हैं. और इसका तापमान 106 डिग्री से 121 डिग्री के बीच में होना चाहिए. सो इस विधि को हम व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है बढ़िया से.